10 जुलाई 2025 सुबह के लगभग 10 बजे स्कूल का पूरा स्टाफ टाइम पर पहुंच जाता है क्योंकि स्कूल में यूनिट टेस्ट की परीक्षाएं चल रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल जो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, इसी बीच स्कूल के ही दो छात्र प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देते हैं और प्रिंसिपल साहब को बोलते हैं कि ओए प्रिंसिपल, बाहर आ। इस तरह की बातें करते हैं। अब प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं कि भला कौन ऐसे भद्दे भद्दे शब्द यूज कर रहा है। प्रिंसिपल जैसे ही चलकर बाहर आते हैं कि दोनों ही छात्र प्रिंसिपल के ऊपर बुरी तरह झपट पड़ते हैं। एक उनमें से प्रिंसिपल को अच्छे तरह से कस के पकड़ लेता है और दूसरा एक के बाद एक 3 बार चाकू घोंप कर उनको लहूलुहान कर देता है। और उनकी शोर वगैरह सुन के जितना भी स्टाफ होता है, स्कूल के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और वह दोनों ही छात्र मौके से वहां से फरार हो जाते हैं। और वहीं 2 छात्र और होते हैं जो गेट पे खड़े होते हैं। चारों ही मौके से फरार हो जाते हैं। प्रिंसिपल साहब को निजी अस्पताल में ले जाया जाता है और जिनकी इलाज के दौरान डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आज की घटना कहानी वाकई में ही हैरान कर देने वाली है, सोचने पे मजबूर कर देने वाली है। जहां 10 जुलाई वीरवार का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, जहां एक तरफ गुरु शिष्य की बातें चल रही थी, गुरु शिष्य की कहानियां चल रही थी, शिष्य अपने गुरुओं की कहानियां बता रहे थे, और दूसरी तरफ एक न्यूज तेजी से वायरल होती है और उस न्यूज में छात्रों ने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या कर दी, बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। जितने भी लोग होते हैं, न्यूज जो सुनते हैं देखते हैं, वह इस बात को सुनते हैं देखते हैं तो सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या सच्चाई है इस कहानी के पीछे की। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना हरियाणा के हिसार जिला की है। वहीं का एक थाना लगता है बांस, और उसी बांस में एक गांव लगता है बांस बादशाहपुर। उसी बांस बादशाहपुर में एक स्कूल होता है, करतार मेमोरियल स्कूल, और उसी के वो प्रिंसिपल होते हैं जिनका नाम जगबीर सिंह पानू होता है और उनकी उम्र 52 वर्ष होती है। दरअसल जगबीर सिंह के जो पिता वो एक रिटायर्ड टीचर होते हैं जिनका नाम दयानंद होता है, और उनके 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा राजवीर जो दिल्ली के स्कूल में टीचर है, शिक्षक है, वहां पढ़ाते हैं, और दूसरे नंबर के ये राजवीर जिनकी उम्र 52 साल है और जो करतार मेमोरियल स्कूल में ही बांस बादशाह में ही पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल हैं। एक तीसरा बेटा जो गांव के ही स्कूल में पढ़ाते हैं जिनका नाम विजेंद्र सिंह होता है, और वहीं जगबीर सिंह पानू की पत्नी जो एक गृहिणी होती है। जगबीर सिंह पानू के 2 बेटे होते हैं, एक बड़ा बेटा संजीव जो एमबीबीएस की पढ़ाई करता है और छोटा बेटा समीर जो वकालत की पढ़ाई करता है। गांव में काफी इज्जत होती है, पढ़ा लिखा परिवार होता है, और जगबीर सिंह पानू इस स्कूल को 2 साल पहले लीज पर लेते हैं पूर्व विधायक के रिश्तेदारों से, और उनका यही उद्देश्य होता है कि इस स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आए, बच्चे तरक्की करें, कुछ ना कुछ अधिकारी बने ताकि इस स्कूल का नाम रोशन हो। वहीं 1 जुलाई 2025 का दिन होता है। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं, पहला दिन होता है और सुबह प्रेयर का समय होता है। जैसे ही जगबीर सिंह पानू बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और बच्चों को शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में काफी बातें बताते हैं। इसी बीच प्रिंसिपल की नजर एक छात्र पर जाती है और उन्हें बुलाकर बोलते हैं
कि 1.5 महीने से तुम्हें क्या बाल कटवाने का समय नहीं मिला, और तुमने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं, साफ सुथरे बन के रहा करो, दांत मांज के रहा करो और नाखून वगैरह काट के रहा करो। काफी बातें बोलते हैं। और कहीं ना कहीं उस छात्र को प्रिंसिपल की ये बात बुरी लग जाती है और उसे हजम नहीं होती। प्रेयर का समय जब खत्म हो जाता है, सभी बच्चे जब अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं, तो एक स्टूडेंट उस छात्र को रोककर बोलता है कि प्रिंसिपल साहब क्या बोल रहे थे। तो यह छात्र बोलता है कि वही प्रिंसिपल की पुरानी बातें, वही ज्ञान पेलना, इस तरह की बातें कर रहा था। और जो दूसरा छात्र होता है वह ठहाके मार के हंसना शुरू कर देता है और सभी अपनी क्लासों में चले जाते हैं। और जो प्रिंसिपल होते हैं उनको क्लासेस में जाने के लिए बोल देते हैं। हफ्ता 8 दिन तो ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं कि कहीं ना कहीं उस छात्र के मन में प्रिंसिपल के प्रति गुस्सा, क्रोध जाग जाता है और फिर वह बनाता है एक खतरनाक प्लान प्रिंसिपल को मारने और उसे रास्ते से हटाने का। और फिर वह अपने उस दोस्त से बात करता है और वो अपने जो और उनके 2 दोस्त होते हैं, चारों ही मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कत्ल करने की। 10 जुलाई 2025 सुबह के लगभग 10 बजे का समय होता है। यूनिट टेस्ट वगैरह चलते हैं, परीक्षाएं चलती हैं स्कूल में, और सभी जो स्टाफ होता है स्कूल का सभी टाइम पर पहुंच जाते हैं और प्रिंसिपल अपने ऑफिस में होते हैं। और इसी बीच 2 छात्र आते हैं और उन्हें भद्दा भद्दा बोलते हैं। और इसी बीच जैसे ही प्रिंसिपल बाहर निकल कर आते हैं तो एक उनमें से कसकर पकड़ लेता है और दूसरा एक के बाद एक 3 बार चाकुओं से वार करता है। दरअसल जो प्रिंसिपल की मृत्यु हुई थी वह उनका चाकुओं के दौरान उनका लीवर फट जाता है और उसी के दौरान उनकी मृत्यु होती है। और वहीं जो स्टूडेंट होते हैं वहां से फरार हो जाते हैं और पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और घटना का मुआयना करना शुरू कर देती है। और जितने भी स्टूडेंट वगैरह होते हैं उन्हें सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है कि वह 4 छात्र होते हैं। पुलिस उनकी तलाश करनी शुरू कर देती है और उनके जो माता पिता वगैरह होते हैं उनके पास भी जाकर पूछताछ करती है, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चलता। और काफी घंटों के बाद पता चलता है कि गांव में ही एक व्यक्ति होता है जिसकी बाइक होती है। उसकी बाइक को बहाने से लेकर बोलते हैं कि हम अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आ रहे हैं, 10 मिनट के लिए अपनी बाइक दे दो। और चारों ही छात्र उसकी बाइक लेकर वहां से फरार हो जाते हैं और खुद छुपते छपाते फिरते हैं। और जैसे ही प्रिंसिपल की हत्या होती है उसके लगभग 2-3 घंटे के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल होती है, क्लिप वायरल होती है। और उसमें एक वह जो बयान देते हैं, बोलते हैं कि हमने जगबीर सिंह पानू की तो हत्या कर दी, हमें 10 लाख रुपए चाहिए, और अगर हमारी यह डिमांड पूरी नहीं हुई तो अब उसके बेटे का नंबर है, अब हम उसके बेटे की हत्या कर देंगे। इस तरह का घोषणा करते हैं। ये बात वायरल होती है तो लोग जब उनकी इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं तो देखते हैं कि बच्चे जो नाबालिग हैं और अभी उनकी उम्र भी 15-16 है और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिनकी अभी दाढ़ी नहीं आई, मूछ नहीं आई, और ऐसी ऐसी खतरनाक बातें कर रहे हैं। और वहीं एक पोस्ट डालते हैं कि हम डॉन हैं, हम किसी से डरते नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। पुलिस जैसे तैसे दबदिशें देती है, जितनी भी पुलिस की टीम वगैरह होती है सब उनकी तलाश करना शुरू कर देती है। और जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वह छुपने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी कितना ही छुप जाए, कितनी ही कोशिशें कर ले खुद को छुपाने की, लेकिन वह पकड़ा ही जाता है। वहीं का एक बस स्टैंड होता है मुडाल, वहां से चारों ही छात्रों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उनसे पूछताछ की जाती है। अब उनसे ज्यादा सख्ती में तो आ नहीं सकते थे क्योंकि वह नाबालिग थे। जब पूछताछ की जाती है तो बताते हैं कि प्रिंसिपल हमें आए दिन टोकते थे, कभी बाल कटवा लो, कभी दांत मांज के आया करो, कभी कपड़े अच्छे पहना करो, धुले कपड़े पहना करो। और कहीं ना कहीं उन बच्चों को ये बात बुरी लग जाती है। अब प्रिंसिपल तो
अपनी तरफ से बच्चों का भला ही कर रहे थे, उनका जीवन ही उज्जवल कर रहे थे। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ इन बातों को समझते हैं, उन्हें ये बात हजम नहीं होती और ऐसा इतना बड़ा षड्यंत्र रच डालते हैं प्रिंसिपल के खिलाफ और उनकी हत्या कर देते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। उन बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है ताकि उनमें कुछ सुधार लाया जा सके। दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, देखा आपने बच्चों का, कहाँ प्रिंसिपल उन बच्चों का भला सोच रहे थे और उनके जो गांव के होते हैं, पुट्ठी गांव के प्रिंसिपल भी उसी गांव के होते हैं और यह बच्चे भी उसी गांव के होते हैं और एक ही गांव के होते हैं। और जब भी उनके घर परिवार वालों को प्रिंसिपल जब भी दिख जाते हैं तो वह यही बोलते हैं कि प्रिंसिपल साहब, हमारे बच्चों पर ध्यान दो ताकि इनकी भी जिंदगी बन जाए, ये भी जीवन में कुछ। और वहीं कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जब बच्चों को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को ये बात बुरी लग जाती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।